उस रात लड़की ने कुछ ऐसा जान लिया जिसे जानकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जिस कैप्सूल को उसकी माँ 18 साल से उसे रोज देती आ रही थी वो असल में डॉक्टर की दी हुई कोई साधारण दवाई नहीं थी। जब माँ ने रात में फिर वही कैप्सूल उसे दिया तो उसने बिना कुछ कहे मुंह में रख लिया, लेकिन निगला नहीं। जैसे ही माँ कमरे से बाहर गई लड़की ने झट से कैप्सूल निकाल लिया। वो अब उस हरे रंग की गोली को घूरती रही। मन में ढेर सारे सवाल थे और दिल में एक अजीब बेचैनी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी लेकिन वो चुपके से नीचे उतरी, लैपटॉप चालू किया, कैप्सूल के बारे में सर्च करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक झटका लगा। इंटरनेट बंद था। उसे क्या पता था कि उसी वक्त उसकी माँ किचन के कोने में खड़ी होकर उसकी हर हरकत पर चुपचाप नजर रख रही थी। अगले दिन माँ काम पर गई तो लड़की ने फौरन दवा विभाग को फोन किया, पर वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली क्योंकि माँ ने पहले ही सबको ब्रीफ कर रखा था। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने रैंडमली एक नंबर डायल किया और सामने वाले से बस एक गुजारिश की, प्लीज इस कैप्सूल का नाम इंटरनेट पर सर्च कर दो। थोड़ी देर बाद जवाब आया, ये दवाई दिल की बीमारी के लिए होती है, पर वो लाल कैप्सूल है। लड़की का दिल धक से रह गया क्योंकि जो दवाई उसने खाई थी वो हरी थी। अब शक और डर की मिलीजुली लहर दौड़ चुकी थी। उसने तुरंत प्लान बनाया, माँ को मूवी दिखाने ले गई ताकि रास्ता साफ हो। मूवी हॉल में आधी फिल्म बीतने के बाद वो बहाना बनाकर बाथरूम गई और फिर भागती हुई बाहर निकलकर सामने की फार्मेसी में जा पहुंची। हांफती हुई काउंटर पर पहुंचकर बोली, प्लीज ये दवाई चेक कर दो। जैसे ही फार्मासिस्ट ने नाम देखा लड़की की सांसें थम गई। वो दवाई इंसानों के लिए नहीं थी, वो एक पेट मेडिसिन थी जो जानवरों के निचले हिस्से को धीरे धीरे लकवे की तरफ ले जाती थी। और तभी उसकी माँ आ पहुंची। उसने बिना कुछ कहे लड़की को एक इंजेक्शन दे दिया। सब अंधेरा हो गया। जब होश आया तो लड़की ने देखा टेबल पर खाना रखा है। वो तुरंत उठी और दरवाजे की तरफ दौड़ी, पर दरवाजा बाहर से बंद था। उसने चाबी उठाकर ताला खोलने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ आ गया, दरवाजा सिर्फ लॉक नहीं जाम भी कर दिया गया है। वो भागकर खिड़की की ओर गई, धीरे से खोला और नीचे झांका। फिर उसने खाना खा लिया ताकि थोड़ी ताकत मिले। फिर मुंह में पानी लिया, कुछ औजार उठाए और खिड़की से बाहर निकल गई। धीरे धीरे सरकते हुए वो माँ के कमरे की ओर बढ़ी। सोल्डरिंग आयरन से शीशे पर छेद किया, फिर मुंह का पानी छिड़का और कांच तोड़कर अंदर दाखिल हो गई। लेकिन तभी उसकी अस्थमा की दिक्कत भड़क गई। सांस रुकने लगी, छाती जकड़ गई। वो बस मरने ही वाली थी। किसी तरह रेंगती हुई अपने कमरे तक पहुंची और ड्रॉर से इनहेलर निकाला। जैसे ही उसने इनहेलर लिया उसकी सांस फिर से चलने लगी। उसे आज शायद दूसरी जिंदगी मिल गई थी। अब लड़की लिफ्ट की तरफ दौड़ती है लेकिन बिजली गुल होती है। तभी वो सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे गिर जाती है जिससे उसे काफी चोट लगती है। घायल हालत में भी लड़की को एक झटका लगता है। उसकी एक उंगली हिल रही है। वो खुद को व्हील चेयर में डालती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही बाहर आती है सामने से एक ट्रक आ जाता है। ट्रक रुक जाता है और एक आदमी दौड़कर उसकी मदद के लिए आता है। तभी लड़की की माँ वहाँ पहुँचती है। उस आदमी और माँ के बीच कहासुनी होती है। वो आदमी लड़की से पूछता है, क्या तुम पुलिस या हॉस्पिटल जाना चाहती हो? और लड़की कहती है पुलिस। लेकिन जाने से पहले ही माँ उस आदमी को इंसुलिन का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। लड़की डर के मारे तेज तेज सांसें लेने लगती है और बेहोश हो जाती है। होश आता है तो वो खुद को फिर से उसी तहखाने में पाती है। उससे वहाँ फेंके गए कॉलेज के सारे लेटर मिलते हैं। फिर उसके हाथ लगती है उसकी बचपन की तस्वीरें जिनमें वो चल रही होती है, जबकि उसकी माँ ने हमेशा कहा था कि वो बचपन से ही व्हील चेयर पर थी। उसे एक डेथ सर्टिफिकेट भी मिलता है, एक बच्ची क्लो का जो सिर्फ 2 घंटे ही जिंदा रही थी। एक न्यूज़पेपर कटिंग से उसे सच पता चलता है। उसकी माँ ने उसे हॉस्पिटल से चुरा लिया था अपने मरे हुए बच्चे की जगह। अब लड़की अंदर से टूट जाती है। तभी माँ कमरे में आ जाती है। दोनों के बीच बहस होती है। लड़की पूछती है, क्या मैं कभी सच में बीमार थी? माँ रो पड़ती है, कहती है मैंने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। वो चाहती है कि सब पहले जैसा हो जाए लेकिन लड़की साफ मना कर देती है। माँ अब पागलपन में पेंट थिनर गर्म करती है और उसमें इंजेक्शन डाल देती है। लड़की को लगता है अब जान बचाना नामुमकिन है। वो भागकर अलमारी में छुप जाती है। माँ बार बार दरवाजा खटखटाती है लेकिन जब अंदर आई तो देखा लड़की ने जानबूझकर ढेर सारी गोलियां खा ली हैं। माँ चीखती है, उसे उल्टी कराने की कोशिश करती है लेकिन कुछ काम नहीं आता। आखिर उसे अपनी लड़की को हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ता है। वहाँ माँ डॉक्टर से कहती है कि वो लड़की का इलाज घर ले जाकर करेगी, लेकिन डॉक्टर्स मना कर देते हैं। अंदर लड़की अपनी आखिरी कोशिश करती है। डॉक्टर को कुछ लिखकर दिखाना चाहती है लेकिन तभी इमरजेंसी अलर्ट बजता है और सब चले जाते हैं। माँ इसका फायदा उठाकर लड़की को फिर से अगवा कर लेती है। सीढ़ी वाली मशीन चल नहीं रही थी। वो जबरदस्ती उस लड़की को नीचे खींचने की कोशिश करती है लेकिन लड़की अपने पैरों से रुकावट डाल देती है। तभी माँ गन निकालती है लेकिन पुलिस समय पर पहुंचती है और माँ को गोली मार देती है। वो सीढ़ियों से गिर जाती है। अब 7 साल बाद लड़की कार चलाते हुए एक जगह पहुंचती है। अब वो थोड़ी बहुत चल फिर सकती है। वो अपनी माँ से मिलने आती है जो अब खुद बीमार है। लड़की 3 ट्रिऑक्सिन की गोलियां अपने मुंह से निकालती है। तभी माँ का दिल धड़कने लगता है। लड़की माँ से धीरे से कहती है, अब बारी मेरी है तुम्हारी देखभाल करने की। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है दोस्तों।